जय श्री राम दोस्तों। माता सीता की यह कहानी लोग आज भी बड़ी ध्यान से सुनते हैं क्योंकि यह कहानी बहुत रोचक है और माता सीता का भी वरदान है। जो इस कहानी को कहता है और जो इस कहानी को सुनता है उसके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। यह कहानी आज भी बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर बड़ी प्यार से लोग सुनाते हैं और बड़ी प्यार से सुनते हैं। यह कहानी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा जरूर सुनिएगा। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखती और कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार यह कहानी सुन लूंगी। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम समारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, यह कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी, सास माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोस औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर? उसने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर माता सीता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है? वे बोली कि इसकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो।
सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नए सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नैम कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी।